नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हैं और 19 दिसंबर के दिन आप लोग विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं, यानी त्रैमासिक एग्जाम आप सबका 19 दिसंबर को पढ़ने वाला है विज्ञान का। उसका एकदम बिल्कुल ये 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं, एकदम 100% ओरिजिनल पेपर यह होने वाला है प्यारे बच्चों। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, इस प्रश्न में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, ये जो साइंस का एग्जाम होने वाला है, यानी विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, उसका विषय कोड 112 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बिना कोई देरी किए पहले नंबर पर देखते देखिएगा, ये बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिएगा क्या कर रहा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल और राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, दूसरा नंबर पर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा बेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल और राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, तीसरा नंबर पर देखिएगा क्या कर रहा है, तीसरा नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर प्यारे बच्चों 10⁻³ किलोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल और राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, चौथा नंबर पर क्या करा है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है, तो अदिश राशि कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 100% बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर होने वाला है। चलिए देखिएगा, पांचवा नंबर पर क्या करा है, पांचवा नंबर पर करा कि त्वरण का ऐसा मात्रा क्या है, तो त्वरण का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, छठा नंबर पर क्या करा, छठा नंबर पर करा कि वेग विस्थापन समय में क्या संबंध है, तो वेग विस्थापन समय में क्या संबंध हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, सातवां नंबर पर क्या करा, सातवां नंबर पर करा कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी हो, उसका संवेग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उसका संवेग जो हो जाएगा एम भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल और राइट हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर पर देखते हैं, आठवां नंबर पर क्या करा है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो कितना मान होता है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, नौवां नंबर पर देखिएगा, नौवां नंबर पर क्या करा है, घनत्व का एसआई मात्रक, तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर पर देखिएगा, किसी ताप पर पानी का घनत्व महत्तम कितना होता है, तो कितना होता है प्यारे बच्चों, तो वो 4 डिग्री होता है। क्या होता है, 4 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए 11 नंबर पर देखिएगा, संपीड़िता कमाने की आधारिता ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। चलिए देखिएगा, 12 नंबर क्या करा है, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर एम द्रव्यमान की वस्तु स्थितिज ऊर्जा है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा mgh हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 13 नंबर पर क्या करा है, कार्य का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, तो कार्य का ऐसा मात्रा प्यारे बच्चों जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 14 नंबर पर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक है, तो तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक कौन हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए देखिएगा, 15 नंबर पर क्या करा है, ध्वनि तरंग गमन करती है, तो ध्वनि तरंग किस चीज में गमन करती है प्यारे बच्चों, तो वो आपको हो जाएगा दो ठोस में भी ध्वनि तरंग गमन कर सकती है, सरल में भी कर सकती है और सिर्फ गैस में भी कर सकती है। देखिए इन तीनों में भी कर सकती है प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 16 नंबर पर क्या करा है कि दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका लिम्डा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 17 नंबर पर क्या करा है, संवेग पी और गतिज ऊर्जा के में क्या संबंध है, तो क्या संबंध हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो पी बराबर के स्क्वायर बटा 2m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 18वां प्रश्न क्या था प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है, तो किसी वस्तु का घनत्व क्या जैसे बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या करा, 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मंडलीय दाब है, तो कौन सा समान मंडलीय दाब हो जाएगा, तो आपका 760 सेंटीमीटर पारे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें जड़त्व अधिक होता है, तो निम्नलिखित में से किसमें जड़त्व अधिक होता है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा छोटी वस्तु में। किसमें हो जाएगा, छोटी वस्तु में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, रॉकेट के
रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग का संरक्षण पर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, 9th का बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल पेपर यह होने वाला है। क्या होने वाला है? 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। चलिए देखिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या करा है? रस्सा कस्सी में जीतने वाले टीम द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका धनात्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है? तो किसकी नहीं होती है प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा ध्वनि और संचारण के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या करा? 24 नंबर जो प्रश्न करा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि का परिवर्तन ध्वनि के बीच का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम कितना होना चाहिए? तो 0.01 सेकंड होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में किसके तरंग का उपयोग धातु की भारी रचनाओं के दर का पता लगाने में होता है? तो किसमें होता है प्यारे बच्चों? तो वो आपको हो जाएगा श्रव्य तरंग में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 26 नंबर प्रश्न क्या करा है? किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है, तो क्या संवेग हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न क्या करा है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्पन में परिवर्तन कहलाता है, तो वह ऊर्ध्वाधर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा है? खड़िया क्या है? तो खड़िया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इनमें से जो कोई है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न क्या करा? 30 नंबर जो प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो कागज जो एक तत्व नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 31 नंबर प्रश्न क्या करा? 31 नंबर जो प्रश्न करा प्यारे बच्चों वो करा कि वह क्रिया जिसमें इत्र एवं गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो वो आपको हो जाएगा विसरण कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 32 में प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? तो किस रूप से कपूर को शुद्ध प्राप्त किया जा सकता है प्यारे बच्चों? तो ध्रुवपातन से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 33 में प्रश्न क्या करा है? शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा ठोस हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 34 में प्रश्न क्या करा है? यदि किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो वो आपका घनत्व कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर पर देखिएगा 35 नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों? 35 नंबर जो प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन से एक उदरपाती पदार्थ नहीं है? तो कौन सा उदरपाती पदार्थ नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? तो वो आपका जल है जो उदरपाती पदार्थ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 36 नंबर प्रश्न क्या करा है? सोडियम का लैटिन नाम क्या है? तो सोडियम का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? तो नेट्रियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, निश्चित अनुपात के नियम प्रतिपादन किसने कहा था? तो किसने कहा था प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा प्राउस्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र जो हो जाएगा प्यारे बच्चों CA3PO4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है? तो कौन कोबाल्ट का सही संकेत हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपको हो जाएगा CB हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर पर देखिएगा, Fe2SO4 में Fe का संयोजकता कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या आ जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा +3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और देखिएगा अभी आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने वाले प्यारे बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव कराने के बाद। देखिएगा 41 नंबर प्रश्न क्या करा? 41वां प्रश्न की ओर जाने से पहले प्यारे बच्चों आप लोग को अगर देखिए आज सारा का सारा सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो उसके लिए देखिए गूगल पे आ जाना है। चलिए गूगल पे आते हैं, जैसे ही गूगल पे आइएगा प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे सर्च करना, देखिए सर्च वाले आइकन पे आज हेल्प सर्च करना। जैसे ही आज हेल्प सर्च करोगे यहाँ पे आपको AjHelp.com करके एक वेबसाइट ओपन होगा, इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करिएगा देखिएगा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिएगा आपको यहाँ पे 9th क्लास का क्वार्टरली एग्जाम लिखा हुआ रहेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है, दिसंबर वाला एग्जाम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप सबके सामने देखिएगा इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। जैसे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो